वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स में फरवरी महीने के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स को लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर अप करेंगे। और इन्हीं सबसे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ना, सारी यहीं कवर हो जाएगी। अलग से कुछ और नहीं आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ इसी में ही है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। हर चीज आपकी यहीं पर ही कवर अप हो जाएगी। तो आप लोगों को ये अच्छे से कवर अप करना है। आप चाहे तो डेली करंट अफेयर्स वाला चैनल भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ जो प्लेसेस इन न्यूज के आर्टिकल्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी बड़ी अच्छी से हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सारा का सारा जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये करंट अफेयर है, ऐसे आपको ये सारा सारा एक एक साथ में पूरी तरीके से कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है भाई। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सारी चीजें आप लोगों को जो अपनी कवर अप करनी है। और अब हम यहाँ पर, अगर आपको इसी में से किसी भी मतलब ग्रुप में आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे आपको अगर कोई लगता है कि हमें इसकी पीडीएफ की जरूरत है, तो आप ये वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट दो हमारे इस बार के रही हैं, जिसमें सबसे पहला है 1 फरवरी, इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे से मेरा मतलब है कि इस दिन हमारी कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। कोस्ट गार्ड क्या है, जो कि हमारे जो तट के इलाके हैं, कोस्ट के जो इलाके हैं उनको यहाँ पर क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। 48th नंबर का रेजिंग डे मनाया गया था, क्योंकि 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत हुई थी। तो हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत क्रिएट की गई थी, ताकि हमारे एरिया में जितने भी हमारे वाटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। क्लियर हुआ? तो ये छोटे छोटे से फैक्ट्स थे। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही है, लेकिन ये पूरे तरीके से पेट्रोलिंग करना एयरक्राफ्ट की मदद से, ये नेवी के साथ मिलकर के काम करती है पूरे तरीके से। और कलकत्ता, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, गांधीनगर, हर जगह पे ये तैनात है हमारी रक्षा करने के लिए। वही हमारा 2 फरवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेटलैंड्स डे। मेरे हिसाब से सब बच्चों को जो भी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं उनको वेटलैंड्स डे के बारे में जरूर पता होगा। 2 फरवरी 1971 को ये दिन पहली बार आया था, जिस दिन रामसर ईरान में इस चीज की के लिए मीटिंग होती है। और उसे ही हम क्या कहते हैं? वेटलैंड्स डे के नाम से उसको जाना जाता है। इस बार भी वेटलैंड्स डे मनाया गया है 2024 का, वो 2 तारीख को मनाया गया है। और इसी में ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है कि इस बार कुछ नई साइट्स को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। इस बार और नई साइट्स को ऐड करके इंडिया में वेटलैंड्स की जो साइट्स होती है ना, जगह आर्द्र भूमि की, वो बढ़ा दी गई। ठीक है। तो भाई ये है इस बार की। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये है इंडिया ने रामसर साइट्स को इंक्रीज करके 75 से 80 कर दिया। 5 नई और ऐड हुई हैं, जिसमें पहली है अंका सुंदरम बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, कर्नाटका में है, जहां पर आपको बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलेंगी। 1% से ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। ऐसे ही दूसरी ऐड हुई है आगा शनी एस्ट्यूरी, जो कि आगा शनी रिवर और फिश फार्मिंग के एरिया पे वहां पे बनती है ये। ठीक है। 15 से ज्यादा वाटर बर्ड स्पीशीज वहां पे आती हैं। ऐसे ही मगादी केरे है, ये भी कर्नाटका में है। काफी ज्यादा आपको जो है स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? तो ये ऐड हुई है। 5 हुई है अंका समुद्र, ये भी कहाँ पे है? कर्नाटका। आघान शननी, ये भी कर्नाटका। मागधी करे, ये भी कर्नाटका। अब जो और इसके अलावा 2 हुई हैं वो तमिलनाडु की ऐड हुई है, करावती और लॉन्गवुड शोला। करयावती भी कहते हैं इसको, करावती और लॉन्गवुड शोला, ये भी ऐड हुई है। ठीक है। ये लॉन्गवुड शोला काफी बड़ी है ये भी।
ठीक है। और ये भी करायवती भी काफी बड़ी एरिया है, यहाँ पर भी बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज आती है, नाम आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो ये इस तरीके से है वेटलैंड्स को जो ऐड किया गया। तो हमें मेन यही पढ़ना है कि कौन से नए 5 वेटलैंड साइट्स को ऐड किया है। वो 5 नाम हमारे लिए ज्यादा जरूरी रहेंगे कि कौन से यहाँ पर 5 वेटलैंड्स है। ठीक है, हमसे ज्यादा सवाल इसी पे पूछे जाएंगे कि कौन से 5 वेटलैंड्स हैं। समझ रहे हो सब लोग? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, 1971 में हुआ था, तब से ये चीज चलती आ रही है। ठीक है, वेटलैंड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वेटलैंड्स ऐसे होते हैं भाई जो भी पानी से कवर हो, चाहे पानी वहां पर उसी समय आया हो, चाहे हमेशा रहता हो। ठीक है, वो इनलैंड भी हो सकता है, कोस्टल भी हो सकता है। और वहां पर अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी आती हो, वहां पे प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स का भी आना जाना हो, वहां पर मैंग्रोव प्लांट्स भी हो, वहां पे पॉल्यूशन भी कंट्रोल करता हो, वहां पर वो मतलब वो वेटलैंड्स ऐसे हो जो कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, ग्रीन हाउस गैसेस, N2O जैसी गैसेस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होने चाहिए। ठीक है, तो ये है। लेकिन वही है ना कि बहुत से लोग वहां पे इलीगल माइनिंग करते हैं, तो वहां पर उनकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना, मतलब कि पानी को बिल्कुल होल्ड करके रख सके, वो वहां पे बहुत कम हो जाती है, इसलिए ड्रॉट और ये सब भी काफी बढ़ जाता है। तो अभी इंडिया में कितनी हो चुकी है? 80 वेटलैंड साइट्स अभी हो चुकी हैं। क्लियर हुआ? तो ये है इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वेटलैंड साइट्स के बारे में आप ध्यान से कुछ फैक्ट समझो भाई। मैं कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ। इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में रामसर साइट्स किसके पास है? रिवाइज करो फटाफट से मेरे साथ। तमिलनाडु के पास है। किसके पास है? तमिलनाडु के पास 16 साइट्स हैं। यूपी के पास 10 है। तो टॉप 2 आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा पूछता है अगर मान लो लार्जेस्ट रामसर साइट, तो भाई अब लार्जेस्ट रामसर साइट चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी, अब कौन सी हो गई है? आगाशनिनी एस्टुअरी कर्नाटका वाली सबसे लार्जेस्ट हो गई। ठीक है, सबसे छोटी पूछेगा अगर, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एरिया जिसका है, तो वो कौन सी हो जाएगी? रेणुका, हिमाचल प्रदेश, स्मॉलेस्ट। सबसे पुरानी पूछता है, मतलब सबसे पहले वाली कौन सी है? वो है चिल्का लेक, उड़ीसा। और एक है क्योलादियो। ये है भाई। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं तो भाई 2500 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूके के पास है, और मेक्सिको, यूके और मेक्सिको के पास है। तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे, आराम से पूछे जा सकते हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता, थोड़ा डिफिकल्ट पूछ रही हूँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट वेटलैंड साइट बताइए। इंडिया की तो मैंने आपको बता दी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट वेटलैंड साइट, और वो यूके में नहीं है, वो एक किस कंट्री में, आपको हिंट दे देती हूँ, साउथ अमेरिकन कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी है। जिनको पता है वो तो बहुत इजीली बता देंगे, उनको तो कोई समस्या इसमें आएगी नहीं कि भाई कौन सा क्या है, बहुत इजीली बता देंगे। जिन्हें नहीं पता, थोड़ा सा उनको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन सी साइट है। तो आप लोगों की बस एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है ना? हो जाएगा ना, छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा सवाल तो मैंने पूछा नहीं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आर्टिकल्स को भी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब आता है डिफेंस की न्यूज पर। तो भाई सदा तंसीक करके एक डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। सदा तंसीक डिफेंस एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है? सऊदी अरेबिया के साथ ये परफॉर्म की जाती है एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये अभी हुई है, डेट वेट नहीं याद करनी, राजस्थान में हुई है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे सऊदी अरेबिया की रॉयल लैंड फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ से हमारी फोर्सेस गई थी इंडियन आर्मी की, बिकॉज ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है। नाम बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपको मैं इसको लर्न करवा दूं, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा सदा तंसीक तो आप नहीं पहचान पाओगे किसके साथ है भाई, नहीं पता चलती यार। जैसे मान लो काजिंद आएगा, तो ये तो पहचान लोगे। कास का मतलब है कजाकिस्तान, इंड का मतलब इंडिया है। अब स्लाइनेक्स आता है, पहचान लोगे। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज, पहचान लोगे। लेकिन ये पहचानना मुश्किल मुश्किल है भाई, सदा तंसीब किसके साथ होती है भाई, ये तो नहीं आएगी समझ ऐसे। तो वो बात है।
है ना। तो मैं इसमें सोचा कि आपको बता दूं, ये एक जगह है राजस्थान में, महाजन। महाजन जगह पे इसको कंडक्ट अभी रिसेंटली ही किया गया है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो महाजन जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। मैं आपको बता दूं, मतलब मैं महाजन तो मैं भी कभी गई नहीं हूँ इस रीजन में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये ना अपने बॉर्डर के पास ही पड़ता है। बीकानेर है ना, बीकानेर, बीकानेर जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है उसके पास पड़ता है। पंजाब से थोड़ा सा पास, और बीकानेर, पंजाब और बीकानेर के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, महाजन जगह का नाम है। चलो भाई अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। ये है भाई स्नो लेपर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है ना, भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने स्नो लेपर्ड जो होते हैं ना, हिम, जो लेपर्ड होते हैं, हिम तेंदुए, उनकी स्थिति पर एक रिपोर्ट को जारी करा है। तो अब हमारे लिए स्नो लेपर्ड्स का क्या स्टेटस है, आईयूसीएन में क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो स्नो लेपर्ड्स के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पाई प्रोग्राम, SPAI प्रोग्राम, जो कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट किया गया। क्या है प्रोग्राम का नाम? स्पाई प्रोग्राम। अभी स्पाई प्रोग्राम जो है, इसने ये बताया कि 718 स्नो लेपर्ड्स हैं भारत में। पहले तो इन्होंने ये बताया, इसका फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चला भाई इस पूरे में कि स्नो लेपर्ड जो है ये वल्नरेबल है आईयूसीएन की स्टेटस में, और पूरे वर्ल्ड में 12 कंट्रीज में ये स्नो लेपर्ड मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना, मंगोलिया, फिर इंडिया। कहाँ पर है सबसे ज्यादा? चाइना, फिर मंगोलिया, और फिर इंडिया। उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान में भी मिलता है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो देखिए भाई, इंडिया में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। ये वही जगह है जहां पर हिमालय क्या जो है पूरा देखने को मिलता है, क्योंकि वो वहां रह सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन वहां पे पॉसिबल है रहना। ठीक है, और ये WWI, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पूरा यहाँ पे कैरी आउट करा है मैसूरू के साथ मिल करके। समझ गए? क्लियर हुआ? ये है इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन। देखो भाई, ये रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि पूरी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख में भी कहाँ पर? लद्दाख में एक जगह है, वहां का नेशनल पार्क, लद्दाख का एक ही नेशनल पार्क है, भारत का ऊंचा नेशनल पार्क भी है ये, हेमिस नेशनल पार्क। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी हेमिस नेशनल पार्क में मिली है, 477। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इनमें से जितना भी एरिया में जो रहते हैं, सबसे लीगली प्रोटेक्टेड केवल कम ही एरिया है। 70% तो सिर्फ प्रीडेटर ही है। ठीक है, जो शिकार के लिए महत्वपूर्ण है, असुरक्षित ही है वहां के लोग, प्रीडेटर है, असुरक्षित लोग है। लोग मतलब मैं क्या ही कहूँ, लोग क्या मतलब, एक तरीके से एनिमल्स। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है बस स्नो लेपर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत है, वरना ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म इनकी पॉपुलेशन मेंटेन करके रखनी है, तो इन पे मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दो। मॉनिटरिंग का मतलब होता है इन पे नजर रखनी, निगरानी रखनी शुरू करना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था स्नो लेपर्ड के ऊपर। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी, इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। चलिए, ऐसे ही अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को की नॉमिनेशन में एक जगह को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की गई है, वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे बोला गया यूनेस्को की नॉमिनेशन में, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक आर्टिकल न्यूज में था, क्योंकि इसको बोला गया है कि भाई इसको यूनेस्को की लिस्ट में डालो। ये बड़े सारे फोर्ट्स हैं यहाँ पर, सुंदर सुंदर से फोर्ट्स बने हुए हैं, तो नॉमिनेशन इसकी हो गई, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि सुंदर सुंदर फोर्ट्स बने हुए हैं तो क्या ही बुराई। यहाँ पर मराठा के रूलर्स भी रहे हैं खूब ज्यादा, है ना। इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री सिस्टम दिखाया है। इसके अंदर 12 फोर्ट्स आते हैं, सलहेर फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, रायगढ़ किला, सिंधु दुर्ग किला, विजय दुर्ग किला, खंडेरी किला, शिवनेरी किला, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से इसको इंक्लूड करने की बात की इसमें, क्योंकि देखो यार, पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो पूरे महाराष्ट्र में 390 से भी ज्यादा किले हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे किले जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, 390 में से 12 किले ऐसे हैं जो मिलिट्री के, मराठा मिलिट्री के अंडर आते थे। और अभी इन 12 में से 8 ऐसे हैं जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, प्रोटेक्ट करती है। समझ रहे हो? तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अगर मैं पूरे, अगर यूनेस्को की बात करूँ तो भाई यूनेस्को की 42 साइट्स हैं अभी भारत में,
जो कि प्रोटेक्टेड में आती हैं, जैसे कि अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरिया केव्स, है ना, वेस्टर्न घाट्स आती हैं। उसके अलावा राजस्थान के आते हैं हिल फोर्ट्स। राजस्थान के 6 हिल फोर्ट है: जैसलमेर का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, क्युलादियो नेशनल पार्क, जंतर मंतर, जयपुर। ये सब राजस्थान से आता है। अगर मैं हमारे यूपी की बात करूं तो मतलब यूपी से कोई नहीं है इसमें, इस वाली में कोई इंक्लूड नहीं किया। बिहार से है नालंदा का महावीर, मतलब नालंदा महावीर, नालंदा पे जो यूनिवर्सिटी बनी है वो, और महाबोधि टेम्पल बौद्ध गया का वो, है ना। ऐसे दिल्ली से हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब है। तो ये सब जगह को यहाँ पर ऐड किया। महाराष्ट्र से भी मैंने आपको नाम बता दी, काफी सारे हैं। तो इस तरीके से ये सब काफी सारी जगह को यहाँ पर ऐड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नॉमिनीज में ये चला गया, तो नॉमिनीज में भी गया तब भी बड़ी बात है। तो हमें नॉमिनीज वाली लिस्ट भी कवर अप करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ नॉमिनीज नहीं करनी, वो कवर करनी है। तो करनी तो दोनों ही कवर है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ना, वो आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। अब ऐसे ही भाई, पंजाब की एक गटका टीम है। गटका आप कह सकते हो कि एक मार्शल आर्ट होती है ये, ठीक है। गटकाबाजी कहते हैं उसको, सेल्फ डिफेंस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अब यहाँ पर जो तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उसमें डोमिनेट करने वाली जो है वो टीम रही है। गटकाबाजी भी कहते हैं उसको। गटका एक मार्शल आर्ट, पंजाब में खेले जाने वाली मार्शल आर्ट है, बहुत ही फेमस है वो। पूरा सिखों की पारंपरिक युद्ध कला आप कह सकते हो इसको। और इसको जो है मार्शल आर्ट के रूप में प्रॉपरली एक मान्यता प्राप्त की जा चुकी है। तो वो थी गटका गेम, याद रखिएगा। एक और मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट तो मतलब आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। इसको मतलब ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देती जा रही हूँ ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में लिखते रहनी है। आपको सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मतलब इनमें से कुछ भी एक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो आपको वेस्टेज लगेगी, आपको लगेगा कि ये क्या ही यूज में आएगी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम हमारी यूजफुल की है, ठीक है। तो बस मेरा वही आप लोगों से एक ये चीज कहना है, मतलब जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। मतलब करंट अफेयर्स को स्किप किए बिना तो आपने सोचना ही नहीं है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा बड़ा एक हमारा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े इसके बाद नेक्स्ट। शायद बीच में आवाज चली गई थी, ठीक है। मैं बता रही थी, मैं यही बोल रही थी कि आपको करंट अफेयर्स पूरा पूरा फॉलो करना है। काफी सारी चीजें हैं पढ़ने की, मतलब अपने को बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, बट वी विल डू दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, मेरे आपको मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक करंट अफेयर भी कवर कराऊंगी। क्योंकि आज के टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने कि आप लोगों को बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अभी हॉर्न की तरह दिखता है ना, इसलिए अफ्रीका के हिस्से का नाम वो रख दिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो भाई यहाँ पर ये वेस्टर्न अफ्रीका में आता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये वेस्ट अफ्रीका के रीजन में, सॉरी गलत लिखा हुआ है, वेस्ट में नहीं आता, पश्चिमी अफ्रीका नहीं, ये ईस्टर्न अफ्रीका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ईस्टर्न अफ्रीका के हिस्से में आता है। तो पहली स्टेटमेंट तो ये वाली हो गई गलत, है ना। उसके बाद अगला है कि इसके अंदर एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया आता है। तो हाँ भाई, ये इंफॉर्मेशन तो सबसे सही लिखी हुई है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखी है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। और यहाँ पे पायरेसी, पायरेसी क्या होता है? समुद्र में डकैती होना, लूट पाट मचाना। तो ये यहाँ पे खूब होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहाँ पे ये चीजें हमें खूब देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों स्टेटमेंट जो है, उसमें से दो स्टेटमेंट ठीक है, और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है गलत, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई, बाकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ठीक लिखी हुई है। तो ये है हमसे जो एग्जाम में डायरेक्ट, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है ना, ये तो डायरेक्टली एग्जाम में था, ठीक है। तो बस मैं यही आपको कहना चाह रही थी कि ये वाले फैक्ट्स भी जरा आप लोग एक बार इसको अपने नोट्स में लिख लो। इसको आप अलग से अपने नोट्स में
जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, किसी भी पॉइंट पे आप जहां पे भी अपने नोट्स बना के लिख रहे हो, उसको आप ये अलग से ऐड कर लो, ये ऐसा भी है। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आप लोगों का। अच्छा, एक चीज और, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है कि आप सभी लोग प्लेसेस इन न्यूज को भी कवर अप करें। जनवरी, ठीक है, दिसंबर 2023, नवंबर 2023 सारी अपलोड की जा चुकी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर। तो आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं वो इसको जरूर कवर कर लेना कि आपका सारा ये वाले आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं, मतलब कुछ भी इसमें से मिस आउट ना हुआ हो। कर रहे हो कवर तो सारा कुछ ही कवर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर जो है पूरा एक बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है इस पूरे का। ठीक है भाई, सो ये था आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है चीजें, राइट। चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कैसा लगा ये लेक्चर आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसका हम लोगों को भी खूब इंतजार रहता है कि आपको कैसी वीडियो लगी, किस टाइप से लगी। तो हमें भी खूब इंतजार रहती है वो चीजें कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को कैसी इंफॉर्मेशन हमारी लग रही है। सो आप लोगों को बस मैं यही एक कहना चाहती हूँ कि एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट अब बहुत कम करते हैं। तो यार, अगर आपको इससे नॉलेज मिली है, सीखने को मिला है, तो जरूर कमेंट करना। हाँ, अगर कुछ नहीं सीखने को मिला, कुछ नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है कि बिना कमेंट के चल जाएगा, तो ठीक है, आपकी वो इच्छा है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।